उस आदमी ने खून से भरी एक बाल्टी समुद्र में डाल दी। खून की गंध ने जल्द ही एक पूरी तरह से विकसित शार्क को आकर्षित किया। लगभग 6 मीटर लंबे लाल जानवर का सामना करते हुए दोनों महिलाएं डरने के बजाय अपने सोशल मीडिया अकाउंट के लिए शार्क के साथ एक तस्वीर लेने के इरादे से पिंजरे में घुसने के लिए तैयार हो गई। फिर अपने साथी की मदद से दोनों बहनें पिंजरे में घुस गईं और धीरे धीरे सतह के नीचे गायब हो गईं। हालांकि उन्हें कोई शार्क नहीं दिखी, बल्कि वे नीलम जैसे पानी में खो गईं। उन्हें क्या पता था कि सतह के नीचे एक जानलेवा खतरा मंडरा रहा है। छोटी बहन ने अपना कैमरा निकाला, इस उम्मीद में कि उसकी बड़ी बहन तस्वीर लेने में मदद करेगी। इससे पहले कि वह तस्वीर ले पाती, कैमरा गिर गया। महिला ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन एक खुले मुंह ने अचानक कैमरे को निगल लिया। दोनों महिलाएं डर के मारे सिकुड़ गईं, लेकिन जल्द ही उसकी जगह उत्साह ने ले ली। ये पहली बार था जब उन्होंने शार्क को इतने करीब से देखा था। उनके शल्क और माथे की झुर्रियां साफ दिखाई दे रही थी। लेकिन जैसे ही दोनों बहनें उस नजारे में खोईं, पिंजरा अचानक 1 इंच नीचे गिर गया। उनके दिलों में अनायास ही धड़कनें तेज हो गईं और एक अजीब सी बेचैनी ने उन्हें जकड़ लिया। उन्होंने तुरंत अपने साथियों को उन्हें बाहर निकालने के लिए पुकारा। जैसे ही पिंजरा पानी की सतह पर आया, वो फिर से नीचे गिरने लगा और उससे भी बदतर, इस बार अविश्वसनीय रूप से तेज गति से, और तुरंत 35 मीटर की गहराई तक पहुंच गया। बहनें डर के मारे पीली पड़ गईं। तभी केबल अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई और पिंजरा तुरंत एक भयानक बल के साथ उछला। बहनों को लगा जैसे उनके शरीर टूटने ही वाले हैं। इससे पहले कि वे संभल पाती, केबल अचानक टूट गई। फिर पिंजरा फिर से नीचे गिरा, इस बार बिना रुके। एक हल्की सी आवाज के साथ वह समुद्र तल पर जोर से गिर गया। जब बहनों को होश आया तो उन्होंने पाया कि उनका अपने साथियों से संपर्क टूट गया था और उनके शरीर में ऑक्सीजन कम हो रही थी। बड़ी बहन घबरा गई, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। लेकिन छोटी बहन के पास एक तरकीब थी। हालांकि पानी के नीचे कोई सिग्नल नहीं था, वे बस थोड़ी दूर तक ऊपर की ओर तैर सकते थे और संपर्क बहाल होने पर मदद के लिए फोन कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वे भागने वाले थे, उन्हें पता चला कि लोहे का दरवाजा जंजीरों से बंद था। चाहे उन्होंने कितना भी जोर लगाया हो या लात मारी हो, वे हिल नहीं सकते थे। उनके दिल डूब रहे थे और अगर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिला तो उन्हें डर था कि वे डूब जाएंगे। इस निराशा के क्षण में छोटी बहन ने कुछ ऐसा किया जिसने सबको चौंका दिया। उसने अपना ऑक्सीजन टैंक हटाया, फिर अपने पैर जमीन से उठाए और सलाखों के बीच से फिसल गई। फिर उसने अपने शरीर को मोड़ा, अंदर घुसने की कोशिश की। हालांकि उसका चेहरा इतना कुचला हुआ था कि वह बाहर नहीं निकल सकी। लाचार होकर वह वापस पिंजरे में सिमट गई। फिर भी उसने हार नहीं मानी, बल्कि एक और साहसिक निर्णय लिया। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद छोटी बहन ने अपना ऑक्सीजन मास्क हटा दिया। बंधनों से मुक्त होकर महिला आसानी से बाहर निकल गई। लेकिन जब उसने मास्क वापस लगाने की कोशिश की तो उसने पाया कि रस्सी उलझी हुई थी। सौभाग्य से दम घुटने से पहले वह इसे पहनने में कामयाब रही। फिर उसने अपनी बहन द्वारा दिया गया ऑक्सीजन पैक लिया और जल्दी से उसे पहन लिया। अपने डर को दबाते हुए समुद्र की ओर निकल पड़ी। आश्चर्यजनक रूप से ये प्रक्रिया सुचारू रूप से संपन्न हुई। उसका सामना किसी शार्क से नहीं हुआ और वह अपने साथियों से सफलतापूर्वक संपर्क कर पाए। ये जानने पर कि वे उसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं, महिला का दिल आखिरकार शांत हो गया और वह बचाव का इंतजार करने के लिए पिंजरे में वापस जाने की कोशिश करने लगी। अप्रत्याशित रूप से एक शार्क अचानक खाई से निकली और लगभग महिला को छूती हुई निकल गई। भयभीत होकर वह अपने लंबे पैरों को फड़फड़ाते हुए पिंजरे की ओर तैरने लगी। हालांकि जैसे ही वह नीचे पहुंची, उसे ये देखकर बहुत दुख हुआ कि दरवाजा एक जंजीर में फंस गया था। शार्क ने अपनी दिशा बदल ली थी और तेजी से उसकी ओर बढ़ रही थी। ठीक समय पर महिला आखिरकार पिंजरे में वापस आ गई। लेकिन इससे पहले कि वह राहत की सांस ले पाती, शार्क ने अचानक पीछे से हमला कर दिया। उसके आधे मीटर लंबे दांतों ने पिंजरे को काट लिया, जिससे वह चरमरा गया और फट गया। भयभीत होकर दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगा लिया, मानो उन्हें पहले से ही अपनी पूरी तबाही का अंदेशा हो। लेकिन जैसे ही वे आजाद होने वाले थे, शार्क अचानक पलटी और भाग गई। दोनों की सांस फूलने लगी, लगातार झटके से उनकी नसें तेज हो रही थी। अचानक दूर से एक रोशनी दिखाई दी और दोनों अपने सदमे से उबरते हुए उत्साह से भर गईं, यह मानकर कि उन्हें बचा लिया जाएगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी रोशनी नहीं हिली। ये सोचकर कि शार्क ने उन्हें नहीं देखा, महिला ने एक पत्थर उठाया और पिंजरे पर पटक दिया, इस उम्मीद में कि शोर उसका ध्यान खींचेगा। लेकिन काफी देर बाद भी कुछ नहीं हुआ। हवा में तनाव व्याप्त था और दोनों बेसुध लग रही थी। तभी एक सायरन बजा, जो उनके ऑक्सीजन की आपूर्ति कम होने का संकेत था, और उनकी स्थिति और भी विकट हो गई। बड़ी बहन का चेहरा पूरी तरह से निराश था, उसे बचने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी। हालांकि छोटी बहन ने मौत का इंतजार करने से इनकार कर दिया। उसने एक आखिरी दांव खेलने का फैसला किया, ये कि बाहर की रोशनी ही उनका खोया हुआ साथी है। जल्द ही महिला फिर से पिंजरे के बाहर थी, खुद को समुद्र तल से सटाए हुए शार्क की नजरों से बचने की कोशिश कर रही थी। हालांकि एक क्षण बाद उसकी बहन की जोरदार आवाज उसके हेडसेट में गूंजी। शार्क को अपने पीछे आते देख महिला घबरा गई और तेजी से आगे की ओर तैरने लगी। सौभाग्य से आगे एक गुफा थी, जिससे उसकी जान बच गई। शांत होने के बाद उसने सावधानी से बाहर झांका। शार्क को दूर जाते देख उसने निकलने की कोशिश की। अचानक एक सिर बगल से बाहर निकला, जिससे महिला इतनी डर गई कि वह गुफा से भाग गई और वहां और नहीं रुकना चाहती थी। वह पास की एक चट्टान के पीछे छिप गई, अपनी बाहों से खुद को जकड़ लिया, हर आवाज को दबाते हुए, जब तक कि शार्क पूरी तरह से नजरों से ओझल नहीं हो गई। तभी कांपते हुए वह अपने रास्ते पर आगे बढ़ी। हालांकि एक क्षण बाद महिला फिर रुक गई। उसके सामने एक गहरी काली खाई दिखाई दी। कोई नहीं जानता था कि नीचे कौन सा भयानक जानवर छिपा है, लेकिन उसका समय तेजी से खत्म हो रहा था, इसलिए वह बहादुरी से आगे तैरती रही। उसके दिमाग में सैकड़ों राक्षस दौड़ रहे थे। सौभाग्य से उसे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन सुरक्षित उतरने के बाद उसे केवल एक टॉर्च मिली और अपने साथियों का कोई निशान नहीं। समुद्र तल के स्याह अंधेरे में उसे अचानक एहसास हुआ कि वह अपनी दिशा खो चुकी है और असीमित शक्ति के बावजूद भी अपनी बहन तक नहीं पहुंच सकती। डर से भरी वो महिला बिना सिर वाली मक्खी की तरह इधर उधर भागने लगी। अप्रत्याशित रूप से शार्क, जो गहराई से एक भूतिया जीव था, फिर से प्रकट हो गया। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया। जैसे ही वह असमंजस में थी, अचानक उसके बगल से एक जानी पहचानी आवाज गूंजी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, शार्क ने उसके साथी को निगल लिया।
शोक करने का भी समय न मिलने पर वह महिला जल्दी से एक चट्टानी समुद्र तट पर छिप गई, शार्क से सावधानी से बचती हुई, इस डर से कि वह फिर से प्रकट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही वह मुड़ी, आधी टीम लगभग डर के मारे मर गई। हालांकि दूसरे पक्ष से बंधी रस्सी को देखकर महिला की जीवित रहने की फीकी पड़ती इच्छा फिर से जाग उठी। संयोग से उसकी बहन की आवाज उसके हेडसेट में गूंजी, जिससे वह उत्साह से भर गई। अपनी बहन के मार्गदर्शन से वह सफलतापूर्वक पिंजरे में वापस आ गई। हालांकि रस्सी बांधने के बाद वह तुरंत पिंजरे में नहीं लौटी। इसके बजाय वह सतह की ओर तैरती रही। उसे अपने साथियों को उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में बताना था, यही उनके बचने का एकमात्र रास्ता था। और निश्चित रूप से पिंजरा धीरे धीरे ऊपर उठने लगा। दोनों उत्साह से भरकर चढ़ाई की उल्टी गिनती करने लगी, लेकिन किसी ने भी यह नहीं देखा कि रस्सी जो अटूट होनी चाहिए थी, अब टूट रही थी। जल्द ही बची हुई रस्सियां पिंजरे का भार सहन नहीं कर सकी। दोनों बहनें एक बार फिर रसातल में गिर गईं। स्थिति और भी बदतर हो गई जब महिला की जान पानी में फंस गई। उसने एक हृदय विदारक चीख मारी, लेकिन उसकी बहन उसकी मदद के लिए नहीं आई, बल्कि सतह की ओर तैरने लगी। ये जानते हुए कि वह शक्तिहीन है, उसने बस अपने साथियों को ऑक्सीजन लाने के लिए बुलाया। ये सब होने के बाद वह महिला पिंजरे में वापस लौटी और अपनी बहन के साथ कुछ उदासी होकर बैठ गई। लगातार दुर्भाग्य ने उन्हें घुटन महसूस कराई थी। वे केवल भाग्य पर ही निर्भर थे। सौभाग्य से उनके साथियों ने उन्हें निराश नहीं किया। पानी से 2 ऑक्सीजन टैंक गिरे। बिना किसी हिचकिचाहट के महिला पिंजरे से बाहर निकली और जल्दी से अपनी पीठ से ऑक्सीजन टैंक हटा लिए। जैसे ही उसने नली खोली, वह सांस नहीं ले पा रही थी। उस पर पड़ रहे भारी दबाव और लाल होते चेहरे ने उसे और तेजी से काम करने पर मजबूर कर दिया और आखिरकार आखिरी क्षण में उन्हें वापस लगाने में कामयाब रही। वह पिंजरे में वापस जाना चाहती थी, लेकिन अगले ही पल अपनी बहन को निकलते हुए देखकर वह अपना आपा खो बैठी और उसने अपनी जांघों पर जकड़े पिंजरे को पत्थर से तोड़कर अपनी बहन का बदला लेने के लिए भागने के बारे में भी सोचा। लेकिन यह एक सपना था। ऑक्सीजन टैंकों पर लगे अलार्म ने उसे वास्तविकता में वापस ला दिया। अपनी तेजी से कम होती ऑक्सीजन की आपूर्ति को देखते हुए, मौका इंतजार न करते हुए, महिला ने एक टॉर्च उठाई और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगी। ऑक्सीजन टैंक जो पास ही था उसकी नजर में तो आ गया, लेकिन वह बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उसके पैर फंसे हुए थे, जिससे उस तक पहुंचना नामुमकिन था। हालांकि पास में एक भला बंदूक देखकर उसके चेहरे पर अचानक मुस्कान फैल गई। वह ऑक्सीजन टैंकों को पास खींचने के लिए हुक का इस्तेमाल कर सकती थी। महिला तुरंत नीचे झुकी, अपना हाथ जितना हो सके आगे बढ़ाया और धीरे धीरे पास पहुंची। हालांकि जैसे ही वह उसे पकड़ने ही वाली थी, उसका स्विच छूट गया और संगीन ने उसकी हथेली में एक भयानक घाव कर दिया। महिला को एक चुभने वाला दर्द हुआ, लेकिन उसने उसे अनदेखा कर दिया। इसके बजाय उसने तुरंत अपना हुक खोला और उसे पास में ही ऑक्सीजन टैंक की ओर फेंक दिया। ये प्रक्रिया आसान नहीं थी। टैंक को हुक करने के बाद वह 1000 पाउंड के बराबर भारी लग रहा था और उसकी हर कोशिश उसके हाथ पर भारी पड़ रही थी। लेकिन आखिरकार वह उसे खींचने में कामयाब रही। मैंने सोचा था कि पानी के नीचे ऑक्सीजन टैंक बदलना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस पल में मानवीय क्षमता पूरी तरह से प्रकट हो जाएगी। उसे पहले ही अपनी चेतना धुंधली होती महसूस हो रही थी, लेकिन अंत में उसने काम पूरा करने के लिए अपनी जीवित रहने की सहज प्रवृत्ति पर भरोसा किया। कनेक्शन सफलतापूर्वक स्थापित होने के बाद महिला ने ऑक्सीजन का घूंट लिया, लेकिन उसी क्षण हेडसेट जो काफी देर से खामोश था, अचानक उसकी बहन की मदद के लिए कमजोर चीख से बज उठा। उसने कहा कि वह गंभीर रूप से घायल है और शायद अब टिक नहीं पाएगी। ये सुनकर बहन का उत्साह ठंडे पानी की बाल्टी की तरह बिखर गया, लेकिन वह जानती थी कि उसे कुछ करना होगा। पास में पड़े एक फुलाए हुए बैग ने उसे एक विचार दिया। उसने तुरंत बैग को पिंजरे के नीचे ठूस दिया और एक स्विच दबाया। बैग तेजी से फुल गया और पिंजरा थोड़ा ऊपर उठ गया। हालांकि इतना सब होने के बाद भी उसकी जान अभी भी नहीं निकल रही थी। महिला पूरी तरह से हताश थी। अपनी बहन के बारे में सोचकर जो आसम खतरे में थी, उसने दांत पीस लिए और एक क्रूर निर्णय लिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। हर धक्का धीरे धीरे उसकी पिंडली को छुड़ा रहा था, लेकिन साथ ही मांस की एक परत भी खुर्च रहा था। समुद्र का पानी घाव में रिस रहा था, जिससे महिला को अभूतपूर्व दर्द हो रहा था, लेकिन उसने खुद को आगे तैरने के लिए मजबूर किया, इस डर से कि उसकी बहन गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। जैसे ही उसने अपनी बहन को देखा, वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। उसने अपनी बहन को खून से लथपथ देखा और उस दर्द की कल्पना भी नहीं कर सकी जो वह सह रही थी। लेकिन अब दुख का समय नहीं था। उसकी बहन की जान किसी भी क्षण खतरे में थी, इसलिए उन्होंने पानी की सतह पर जाने का जोखिम उठाने का फैसला किया। शार्क से बचने के लिए उन्होंने एक जलती हुई लकड़ी भी जलाई। जैसे ही वे ऊंचाई पर पहुंचे, उन्होंने पानी की सतह पर अपने साथियों से संपर्क किया। उनके फैसले के बारे में जानकर उनके साथी डर गए, उनके पसीने छूट गए और उन्होंने तुरंत दोनों को ऊपर जाने से रोक दिया, उन्हें वहीं रुकने के लिए कहा। अन्यथा उनके शरीर दबाव के अंतर के अनुकूल नहीं हो पाते, जिससे उनकी जान को खतरा हो सकता था। दोनों अनिच्छा से वहीं रुके रहे, इस डर से कि कहीं कोई शार्क अचानक बाहर न आ जाए। तभी आग लगाने वाली छड़ी बुझ गई। महिला डर के मारे बेचैन होकर अपने बैग से एक और मोमबत्ती निकालने लगी, लेकिन वह भी समुद्र तल में गिर गई। बड़ी बहन ने अपनी छोटी बहन की बेचैनी भांपते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने आग लगाने वाली छड़ी खोली, उनके चेहरे अचानक बदल गए। इन ज्वालाओं में शार्क को दूर भगाने वाला एक खास प्रभाव था, जिससे शार्क पास आने से बच गई। लेकिन सतह पर पहुंचने से पहले ही ज्वालाएं फिर से जल उठी। बचने के लिए बेताब उन्हें डिकम्प्रेशन सिकनेस की परवाह नहीं थी। अपनी चढ़ाई तेज करने के लिए उन्हें हल्के कपड़े पहनकर यात्रा करनी पड़ी और अपने सारे कपड़े उतार दिए। वे जल्दी से पानी से बाहर निकली और दोनों की मदद के लिए पुकार सुनकर कर्मचारियों ने तुरंत एक लाइफ बॉय फेंका। दोनों ने लाइफ बॉय पकड़े और चालक दल की मदद से नाव पर चढ़ने ही वाली थी कि अचानक एक शार्क ने छलांग लगाई, लिसा की जान पर काट लिया और उसे जबरदस्ती पानी में खींच लिया। घबराकर लिसा ने शार्क की आंखें पकड़ ली और फिर पूरी ताकत से उसे खुद को छोड़ने पर मजबूर कर दिया। मौके का फायदा उठाकर लिसा ने जल्दी से चालक दल का हाथ पकड़ा और जहाज पर चढ़ गई। बाल बाल बचने के बाद आखिरकार उन्हें बचा लिया गया। मुझे विश्वास है कि दोनों बहनें फिर कभी अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं करेगी।